भगवान गरुड़ पर बैठकर कर्दम प्रजापति को कृतार्थ करने तपोवन में, अरे बेटा आंख खोल, तेरी निष्काम भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। भगवान की मधुर वाणी सुनी कर्दम प्रजापति, कुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, भोग और मोक्ष के दाता, सन्मुख खड़े, त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम, चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया, वरम ब्रूहि। कर्दम प्रजापति ने की, है नाथ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, आपका संकल्प है, मेरे पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हाँ बेटा मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, कोई मेरी धर्म पत्नी होने लायक हो तो आप मेरे को बताओ। मुझे वासना का विनाश करने के लिए लग्न करना है, मुझे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए लग्न करना है कि बेटा हर तरह से मनु महाराज की मंझली कन्या देवहूति तेरी धर्म पत्नी होने की योग्यता पात्रता रखती है। बेटा मेरी प्रेरणा से थोड़े दिवसों के बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी लग्न की सारी तैयारी करके तेरे आश्रम पर आएगी। बेटा ना मत बोलना, मनु कन्या को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना। बेटा तू ऐसा करेगा तो तेरे गृहस्थ आश्रम को सार्थक करने के लिए, तेरे दाम्पत्य जीवन को सफल करने के लिए मैं तेरे घर पुत्र रूप से जन्म लूंगा। कर्दम प्रजापति गदगद हुए, तू जगत पिता है, मेरे को उसके पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान मैंने आप पुत्र रूप से प्रकट होंगे, गदगद हो गए, चरणों में गए। बेटा और क्या इच्छा है बोल, क्या आपकी निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति सतत चले, इसमें कभी विघ्न न आए। ए नाथ मैं कभी अपने लक्ष्य से हटू नहीं, मेरा मन लक्ष्य पर डटा रहे। बेटा ऐसा ही होगा। कर्दम प्रजापति को दर्शन देकर वर देकर भगवान तपोवन से पुनः गरुड़ जी पर बैठकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इधर कर्दम प्रजापति आश्रम पर आकर रोज की भांति नित्य नैमित्तिक सत्कर्म, संध्या, सेवा, पूजा, अग्निशाला में जाकर अग्निहोत्र करने लगे। एक दिन मध्याह्न संध्या परिपूर्ण करके कर्दम प्रजापति आश्रम में बैठे थे। आज देव ऋषि नारद जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। नारायण नारायण, आइए आइए देव ऋषि आइए, विराजिए। सुंदर आसन पधराया, जलपान की व्यवस्था। महाराज क्या सेवा करूं? कि सेवा नहीं, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया। भगवान वैकुंठनाथ की कृपा से मैं जानता हूं आपको लग्न करना है, यह आपके इष्ट की भी इच्छा और यह आपके परम पिता ब्रह्मा जी की भी आज्ञा है कि हाँ महाराज आप बराबर कहते हैं कि हर तरह से मनु महाराज की मंजली कन्या देव होती आपकी धर्म पत्नी होने की पात्रता रखती है, आप उसके साथ लग्न करो। कि क्या आप मनु कन्या के बारे में कुछ जानते हो? क्या देखा है मैंने उसको? और उसके रूप लावण्य की चर्चा तीनों लोकों में। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मैं माताओं की चर्चा ज्यादा नहीं करता, पर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए बताता हूं। एक बार मनु कन्या प्रातः स्नान करके महल की छत पर श्रृंगार करके खड़ी थी। आकाश में विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठकर जा रहा था। उसने मनु कन्या को देखा, वो उनके रूप लावण्य सौंदर्य में ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि विमान से धरती पर गिर पड़ा। इतनी सुंदर है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको लग्न करना है, मैं भगवान की प्रेरणा से बता रहा हूं। ठीक आज से 7वें दिन स्वयंभू मनु महाराज लग्न की सारी तैयारी करके अपनी पत्नी अपनी कन्या के साथ आपके आश्रम पर आएंगे। आप उनकी कन्या के साथ पाणी ग्रहण करना। आप हर तरह से सुखी, संपन्न और आनंदित होकर लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। ऐसा कहकर नारद जी महाराज कर्दम प्रजापति के आश्रम से अंतर ध्यान। कर्दम प्रजापति ने मन में सोचा, नारद जी ने इतनी प्रशंसा की, मनु कन्या के गुणों के बारे में
भगवान ने भी वर्णन किया। पर जिसके साथ मुझे उम्र का लंबा समय व्यतीत करना है, जिसको मैं अपनी धर्म पत्नी बनाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जीवन का निर्वाह करूंगा, मैं उसकी सूक्ष्म परीक्षा लूंगा। पर जब आएंगे जब लूंगा। करदम प्रजापति के मन में ये संकल्प हुआ। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। ठीक 7वें दिन मनु महाराज हजारों रथों पर सवार लगने की तैयारी करके पत्नी शत्रुपा रानी और मंजली कन्या देवहूति के साथ मध्याह्न काल में करदम प्रजापति के आश्रम की सीमा में प्रवेश करते हैं। हजारों रथों का कोलाहल, दास दासी जो सेवक थे उनका कोलाहल करदम प्रजापति के कान में गया। उस समय करदम प्रजापति मध्याह्न संध्या परिपूर्ण करके हाथ में माला लेकर वेद माता गायत्री के महामंत्र का जप करते, ध्यानस्थ थे। कोलाहल से उनका ध्यान भंग हुआ कि कौन आया मेरे आश्रम। उठकर खड़े हुए, वर्ण कुटी से बाहर आए, आश्रम के प्रांगण में देखा तो जम्बूद्वीप भरत खंड के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु धर्म पत्नी शत्रुपा रानी कन्या देवहूति के साथ आए। इन्हीं सार्वभौम चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन काल में इस तपोवन में हम शांति से भगवान नारायण की भक्ति करते। राजा में 10 दिक्पाल 8 लोकपाल का निवास होता है। राजा नरदेव, राजा राजऋषि होता है। करदम प्रजापति स्वागतम स्वागतम आगतम आगतम, महाराज आइए आइए आइए। एक ऋषि के आश्रम में एक चक्रवर्ती सम्राट का स्वागत है, वंदन अभिनंदन, आइए आइए। राजा रानी कन्या के साथ करदम प्रजापति के आश्रम में प्रवेश करते। राजा प्रवास करके आए थे, बैठने लगे। महाराज ठहरो, मैं अभी आया। करदम प्रजापति दौड़ते हुए अंदर आश्रम में गए, 3 दर्भ के आसन लाए। आसन लाकर करदम प्रजापति ने आज धरती पर आसन बिछाए। महाराज आसन पर विराजिए, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। राजा चलता फिरता देवता होता है। एक आसन पर स्वयं मनु महाराज विराजमान हुए, दूसरे आसन पर शत्रुपा महारानी विराजमान, तीसरा आसन मनु कन्या के लिए रखा। देवहूति मैया बड़ी विवेकवान है, बड़ी संस्कारित है, सुशीला है, सुंदर है, समर्पिता है। मन में विचार किया भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं। पति परमात्मा के समान होता है। अगर इनके दिए हुए आसन पर मैं बैठूं तो ये पातिव्रत धर्म की मर्यादा का भंग है और ये शिष्टाचार धर्म की उपेक्षा है। इसलिए मनु महाराज की कन्या देवहूति आसन पर नहीं बैठी, धरती पर बैठी। मनु महाराज ने नख से शिख से नख माता देवहूति को देखा। मन में है इसकी आज सूक्ष्म परीक्षा लूं। करदम प्रजापति बोले, देवी आसन आपके सामने आपके लिए है। एक एक आसन पर महाराज महारानी बैठ गए, आप आसन पर विराजे। उन्होंने इस तरह हाथ का इशारा किया, फिर धीरे से अपना हाथ आसन के ऊपर रख दिया। आप आसन दे मैं उस पर बैठूं ये योग्य नहीं, पर आपने आसन दिया मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इसलिए हे स्वामी मैंने अपना सीधा हाथ आसन पर रख दिया। हो गई परीक्षा। कई आजकल के अल्ट्रा मॉडर्न लड़के शादी से पहले लड़कियों को देखने जाते हैं, कितने प्रश्न करते हैं। ज्यादा बातचीत करने से, प्रश्न करने से कन्या की परीक्षा होती है। बोलो, विवेक से करदम प्रजापति ने माता देवहूति की परीक्षा की। ये हर तरह से लायक। नारद जी जो बोले थे वो अक्षर अक्षर सत्य। मनु महाराज से आज करदम प्रजापति बोलते, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? कि मैं सेवा करने के लिए, लेने के लिए नहीं, आपसे प्रार्थना करने के लिए आया। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि महाराज बोलो मैं क्या करूं। कि मैं अपनी कन्या आपको अर्पण करने आया, आपको लग्न करना है। आप मेरी कन्या के साथ पानी ग्रहण करो। ये महाराज लग्न तो करना है,
तो फिर मेरी कन्या में कोई कमी? कि नहीं महाराज, कमी भी नहीं है, हर तरह से योग्य, पर मेरी एक शर्त है। मनु महाराज घबराए कि क्या शर्त है? मैं अपार संपत्ति, अपार हाथी घोड़े, गाय, धन धान्य, दासी, भरपूर सामग्री लेकर आया, कि क्या और कुछ विशेष मांगेंगे? मनु महाराज थोड़े से घबराए। मनु महाराज ने हाथ जोड़ा, क्या शर्त है महाराज? कि महाराज मेरी एक शर्त है, एक पुत्र होने के बाद मैं आपकी कन्या के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा, और जिस दिन वो पुत्र अपनी मां को संभालने के लायक हो जाएगा, मैं संन्यास लूंगा। अगर ये शर्त आपको स्वीकार हो तो मैं आपकी कन्या के साथ लग्न करने को तैयार हूं, नहीं तो मुझे क्षमा करो। मनु महाराज बोले, लग्न मेरी कन्या को करना, शर्त आप मेरे को बता रहे हो। इस शर्त से मैं अपनी कन्या को अवगत करता हूं, महाराज उसको अगर स्वीकार और वो लग्न करे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ आप पूछ लो, ये कैसा आदर्श है इस भारतवर्ष का। और आज क्या हो रहा है आप देख रहे हो, छोटी छोटी कन्याओं के साथ क्या हो रहा है, धिक्कार। मनु महाराज देवहूति के पास गए और धीरे से बोला, बेटा अभी तो ऋषि के साथ तेरे लग्न की मैं चर्चा वार्ता कर रहा हूँ, और इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, ये सन्यास की बात करते। बोल, ऐसे के साथ लग्न करेगी कि चले यहां से हाथ जोड़कर? बोल। मनु कन्या माता देवहूति ने कहा, हे पिताजी मेरे को भी विलासी जीवन से घृणा है, ऐसे पति तो आपके आशीर्वाद से, परमात्मा की दया से अनंत जन्मों के पुण्य से मिल जाए। मेरे को विलासी जीवन से घृणा है, मैं इनसे ही लग्न करूं। कि ठीक है बेटा। मनु महाराज कन्या से पूछकर कर्दम प्रजापति के पास आए। महाराज आपकी शर्त मेरी कन्या को स्वीकार है। अब मनु महाराज आश्रम को बड़ी ही पैनी दृष्टि से चारों तरफ से देखते हैं। अभी तक तो ये ऐसे वैभव में ठाठ बाट से राजमहल में रहती आई थी, ये तो राजा की कन्या थी, अब ये ऋषि की पत्नी होने वाली है। मनु महाराज ने आश्रम को देखा, सारे वृक्ष फलों से लदे, सारे लता पत्र गुल्म पुष्पों से लदे, वृक्षों पर कोयल कुहू कुहू, तोते बड़े प्रेम से राधा कृष्ण मिट्ठू सीताराम सीताराम, हिरण के झुंड कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। यहाँ मेरी कन्या शांति से साधना करेगी। गृहस्थ आश्रम के जीवन में जो गृहस्थ के कंधे पर 3 ऋषि पितृ, उस 3 ऋणों से ओरिन होकर भगवान की निष्काम भक्ति करके ये लोग पर लोग दोनों को संभालेगी। मनु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। शुभ मुहूर्त में मनु महाराज ने अपनी मंजली कन्या देवहूति का लग्न कर्दम प्रजापति के साथ धूमधाम से किया। हजारों गाय, हजारों हाथी, लाखों घोड़े, दास दासी, धन धान्य दिए, और फिर मनु महाराज ने शतरूपा महारानी के साथ कर्दम प्रजापति से आज्ञा, अपने निवास स्थान अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। आज का दिवस पूरा हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल ऋषि ने स्नान किया, वो प्रातः संध्या करने सरस्वती गंगा के तट पर गए। इधर सारे आश्रम की साफ सफाई की। माता देवहूति ने भी स्नान किया। मन में विचार किया, कल तक मैं राजा की कन्या थी, आज से ऋषि की पत्नी हो गई। अब मुझे यहाँ के जो आचार विचार, जो रहन सहन है, जो रहनी सहनी है, कथनी करनी है, उसको अंगीकार करना पड़ेगा। माता देवहूति ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया। एक लाल पाड़ की सफेद साड़ी श्री अंग पर धारण की। श्रृंगार के तौर पर गले में मंगलसूत्र, कानों में झुमके, नासिका में नथ, हाथों में बंगड़ी, चरणों में सोने के नुपुर, मस्तक पर कुमकुम की टीकी, मांग में सिंदूर। कंठ में मोहन माला। बस
और सारे आश्रम की साफ सफाई करके पति के आने का रास्ता देखती है। प्रातः संध्या करके नित्य नैमित्तिक सत्कर्म सरस्वती गंगा के तट पे करके कर्दम प्रजापति वहां से आए। आज नख से शिक्षक से नख देवहूति को देखकर कर्दम प्रजापति समझ गए बड़ी विवेकवती है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हिय से समझे वो किए से क्या समझेगी, बोलो। लग्न के मंत्र का भी अर्थ यही है, तन दो मन एक, शरीर दो आत्मा एक। विदेशों में जो लव मैरिज होती है वो भोग के लिए, आज लव मैरिज कल भोग पर तो डाइवर्स। भारत में जो लग्न होता है, गौ ब्राह्मण अग्नि वेद मंत्र, कन्या के पक्ष से वर के पक्ष के लोगों के सामने लग्न होता, 7 वचन होते हैं, सप्तपदी होती है, 7 फेरे होते हैं। भारत में लग्न भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता। अकेला पुरुष के अकेली स्त्री धर्म का संपादन नहीं कर सकते। 16 संस्कारों में हमारे यहाँ लग्न संस्कार है। जिसने समाज शास्त्र पढ़ा है उसमें 8 प्रकार के लग्न का वर्णन है। वर्ण, पर्ण, हरण, प्रजापत्य, पिशाच, गंधर्व, राक्षस और पाणी ग्रहण, 8 प्रकार के विवाह। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने 8 प्रकार के लग्न किए। भगवान की 8 पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिधि, सत्या, लक्ष्मण। पर इन 8 प्रकार के विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार सबसे श्रेष्ठ है। कन्या का पिता अपनी कन्या वर को देता है, और लग्न के मंत्र का भी यही अर्थ होता है, मैं अपनी कन्या तेरे को भोग विलास कर करके शरीर को रोग का घर बनाकर संसार सागर में डूब के मरने के लिए अपनी कन्या नहीं देता। 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी आगे की, 14, एक पीढ़ी तेरी, 15 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए, धर्म का संपादन करने के लिए मैं अपनी कन्या तेरे को अर्पण करता हूं। जो दान देता है उसका हाथ ऊंचा, जो लेता है उसका नीचे। प्राचीन काल में जब लग्न होता था तो वर कन्यादान लेने के बाद, यानी ससुर अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में पकड़ाकर हथलेवा होता था, उसके बाद वो निस्तेज हो जाता था। क्योंकि जितने भी दान है सब जड़ दान है, कन्यादान चेतन दान। पुत्र यदि लायक हो, सुशील हो, संस्कारवान हो तो एक कुल का उद्धार करता है। कन्या यदि कुलवती हो तो 2 कुल का उद्धार करती है, पति और पिता। कन्यादान होने के बाद इसलिए वो वर निस्तेज होता था, इसलिए उसको तेजस्वी होने के लिए प्रथम बार ब्याही गाय का दान योग्य ब्राह्मण को करना पड़ता था, तब वो फिर तेज से संयुक्त होता था। अब तो इस कलयुग में सभी उल्टा है, कन्या तो देते ही देते हैं, क्या नहीं देता कन्या का पिता, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि उसकी कन्या सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। ध्यान दो, हमारे यहाँ विवाह समझौता नहीं है, संस्कार है। 16 संस्कार में विवाह संस्कार, विवाह 8 प्रकार का होता है। सबसे श्रेष्ठ है, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। कर्दम प्रजापति समझ गए, बड़ी सुशील, बड़ी सुलक्षणा, समझ पिता मेरे को धर्म पत्नी, अनुकूल पत्नी भी भगवान की असीम कृपा से मिलती है। अगर पत्नी लायक ना हो तो पति क्या करेगा, बोलो। एक को चाहिए माया, एक को चाहिए संत भगवान, बोलो वहां अंतर्द्वंद मचेगा कि नहीं, बोलो। लग्न का अर्थ है ये, तन दो मन एक, शरीर दो आत्मा। कर्दम प्रजापति बैठ गए, सामने आसन दिया, देवी बैठो, हम तुम दोनों का लग्न हुआ, हम दंपति हो गए, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। गृहस्थ के कंधे पर 3 ऋण, देव ऋषि पितृ, पशु पक्षी से लेकर देव ऋषि दिक्पाल लोकपाल तक, पितृ तक भी गृहस्थ आश्रम के आंगन में खड़े होकर आशा करते हैं, हे देवी, जिस तरह पति पत्नी संतान उत्पन्न करते हैं, फिर उनका पालन पोषण रक्षण शिक्षा दीक्षा संस्कार का दायित्व उन पर होता है, इस आश्रम में जितने भी ये पशु पक्षी हैं, इन पर मेरा पिता का ही भाव है, ये मेरे मानस पुत्र के समान।
देवी आज से घर आपका हो गया, आप गृह लक्ष्मियों, आप मेरी धर्म पत्नियों, मेरी अर्धांगिनी। जैसे माता पिता संतान का पालन पोषण, सुख, स्वास्थ्य और भविष्य का ध्यान रखते हुए उनका करते हैं, ऐसे तुम्हें आश्रम के एक एक प्राणी का पालन पोषण रक्षण करना है। देवी मैं अग्निहोत्री हूँ। 4 प्रकार के अग्नि कुंडों की स्थापना मैंने अग्निशाला में की। 24 घंटे 32 घड़ी उस अग्निशाला के अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित रखना है, कभी अग्नि शांत ना हो, इसका तुम्हारा को दायित्व है। हे देवी, जैसे श्रम करके खून को पसीना बनाकर आदमी अर्थ का उपार्जन करता है, ऐसे ही मैंने श्रम करके इस आश्रम की हरियाली को कायम रखा है। कोई लता पत्र गुल्म वृक्ष सूखे नहीं जल के अभाव में। हे देवी, ग्रस्त का घर, यह सब आशा करते, कोई यति योगी अवधूत परमहंस, कोई विरक्त त्यागी तपस्वी साधु सन्यासी आए, वो जो मांगे उसको उसकी अभिष्ट की पूर्ति करना। हे देवी, तुम जैसी धर्म पत्नी को पाकर मैं आज धन्य हुआ। हम दोनों पति पत्नी हैं। अब हम शास्त्र प्रतिपादित 4 पुरुषार्थों में से जो पहला पुरुषार्थ है धर्म, उसका संपादन करने के लिए यानी तप करने के लिए मैं तपोवन में जाता हूँ। तुम मेरे आश्रम को संभालना, अग्निहोत्र की अग्नि को प्रकट रखना, आए हुए अतिथि अभ्यागत का सम्मान स्वागत करना, सेवा करना, आश्रम के पशु पक्षियों का बराबर ध्यान रखना, आश्रम की हरियाली कायम रहे, ये ध्यान रखना। अब मैं तपोवन को जाता हूँ। देवती माता को उनका उत्तरदायित्व समझा कर करदम प्रजापति अब तपोवन में तप करने को गए। ज्ञान के अनुसार भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान किया, उनको समाधि लग गई। 10,000 वर्ष तक करदम प्रजापति को समाधि लग गई। करदम प्रजापति को हृदय में नारायण का दर्शन। आप भगवान को पंथ में, ग्रंथ में, संत में, जप में, तप में, कर्म में, योग में, ज्ञान में, भक्ति में, तीर्थ में, सब जगह देखते हो। कभी अंतराभिमुख होकर आत्मानुसंधान करके अंदर भी तो खोजो, भगवान आपके हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानाम रुद्धस्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ते सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता। कबीर और सरल कहते हैं, मुझको कहाँ तू ढूंढे अरे बंदे, मैं तो सदा तेरे साथ में, ना काबा में, ना काशी में, ना मैं हूं कैलाश में, और खोज हो तो तुरंत मिली हूं पल भर की तलाश में। जैसे जल में रस, जैसे अग्नि में तेज, जैसे फूल में सुगंध, जैसे मिठाई में मिठास, जैसे सूर्य में किरण, जैसे चंद्रमा में कला, जैसे बीज में वृक्ष है नर, तेरे अंदर नारायण विराजमान है। जीव इतना बहिर्मुख हो गया कि अंतर में विराजमान भगवान का अनुभव नहीं करता। थोड़े अंतर्मुखी बनो, आत्मा अनुसंधान करो, को हम मैं कौन हूं, जन्म से पहले मैं कहां था, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, ये सब प्रपंच क्या है, थोड़ा विचार करो। भगवान एक देशी नहीं सर्वदेशी है, भगवान व्याप्य नहीं व्यापक है। अणु से लेकर सुमेरु चींटी से लेकर ब्रह्मा में सब में सत्ता भगवान की। देह भिन्न भिन्न सभी देहों में ईश्वर एक है। खोजा सकल जहान में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भक्ति का आरंभ द्वैत से, भक्ति की पूर्णता द्वैत में हो। ध्यान दो, भगवान आपके हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ते सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। करदम प्रजापति को पहले हृदय में भगवान का आत्म स्वरूप में अनुभव हुआ, फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तेरे दाम्पत्य जीवन को सार्थक करने के लिए मैं तेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हूँ। तेरी इस तपश्चर्या से मैं अति अति प्रसन्न हुआ। और कुछ मांग के बस आपके चरणों में निष्काम प्रेम लक्षण भक्ति बनी रहे। 10,000 वर्ष के बाद तपश्चर्या करके तपोवन से करदम प्रजापति
आज आश्रम में आए, अंदर प्रवेश किया, सामने देवहूति माता खड़ी है। 10,000 वर्ष के बाद पत्नी को देखा। आप सबको भूल सकते हो, अपनी पत्नी को भूल सकते हो? बोलो। आते ही पूछा, देवी आप कौन हो? कि महाराज आप मेरे को नहीं पहचाने? कि हाँ, नहीं पहचाना। आप कौन हो? शरीर जर्जरीभूत हो गया था। मस्तक के बाल इतने सुंदर थे कि कमर से नीचे थे, वो योगिनी के जटा के जैसे हो गए। हाथ पांव की चमड़ियों पर झुर्रियां पड़ गई, नस नाड़ी दिखाई देने लगी, कमर झुक गई, आंखें अंदर धस गई। एक साधारण सी साड़ी माँ ने धारण कर रखी थी, कपाल पर बिंदी थी कुमकुम, मस्तक में मांग में सिंदूर था, सुहाग के सभी चिन्ह थे। गर्दम प्रजापति पहचान नहीं सके आप कौन? याद करो महाराज, मेरे पिता इस जम्बूद्वीप भरत खंड के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु और मेरी मां शत्रुपा रानी के साथ मुझे लेकर आपके आश्रम पर आए थे। आपके साथ मेरा लग्न मेरे पिता ने किया था। आपने प्राणी ग्रहण करके मेरे को स्वीकार धर्म पत्नी के रूप में किया था। याद आई? हाँ, 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 याद आई। और ये देवी तुम्हारे शरीर की क्या स्थिति हुई? कि महाराज आनंद का समय पंख लगाकर उड़ जाता है। आपको खबर भी है काल की गणना की, 10,000 वर्ष के बाद आप तप करके भगवान का साक्षात्कार करके आज अपने आश्रम में आए और आपकी एक-एक आज्ञा का अक्षरशः पालन मैंने 10,000 वर्ष तक किया। महाराज इसलिए मेरे शरीर की ये दशा हो। महाराज कि तुम जैसी धर्म पत्नी को पाकर मैं धन्य हुआ, मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, मैं भगवान के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिसने ऐसी कन्या को जन्म, जो ऐसी सुशीला, ऐसी समर्पिता सद्गुणों की खानी है। हे देवी, अब मेरी एक ही इच्छा है कि अब थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको क्यों प्रपंच में लगाऊं? अरे जिस योनि में जाओ, प्राणी को आहार निद्रा भय और विषयों का सेवन भरपूर मिलता है, पर मानव इतर परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति के कर्म करने की स्वतंत्रता अन्य किसी भी योनि के किसी भी प्राणी को भगवान ने नहीं दी। ये मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहापि क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इस नाशवान शरीर से अविनाशी भगवान के चरण, भगवान के धाम की प्राप्ति मानव कर सकता है। मनुष्य शरीर चौराया है, नर चाहे तो नर से नराधम, नर से नर और नर से नारायण बन सकता है। और धर्म विरुद्ध कर्म करे, पाप करे, अनाचार दुराचार करे, जीवन में से वाणी वर्तन में से सदाचार स्वेच्छाचार का त्याग करे, तो वो पशु पक्षी की योनियों में बार बार गर्भ का नरकवास, योनि यंत्रणा का त्रास, 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर लगाता है। हे देवी, मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हे देवी, ये मनुष्य शरीर मैंने परमात्मा की प्राप्ति में गवा सार्थक किया। अब बची खुची सांसें हैं, आप अगर आज्ञा दो तो मैं संन्यास लेकर तपोवन जाना चाहता हूँ। एक जीवन में प्रभु को अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का, वेदों का ये मत है कि अगर गृहस्थ संन्यास ले तो पत्नी से आज्ञा ले, शिष्य संन्यास ले तो गुरु से आज्ञा ले, और साधक संन्यास ले तो मां से आज्ञा ले। इसलिए मैं सदग्रस्त हूं, आप मेरी धर्म पत्नी हो। 10,000 वर्ष से आपने इस आश्रम को, मेरे घर को, आश्रम के एक एक पशु पक्षी को, आने वाले अतिथि अभ्यागत को मेरी अग्निशाला में अग्निहोत्र के कुंडों में अखंड अग्नि प्रज्वलित रखी। मैं बिना आपकी आज्ञा के संन्यास नहीं ले सकता, और अगर मैंने बलात् आपकी आज्ञा की परवाह ना की और मन से संन्यास लिया तो मेरे ये और वो दोनों लोग बिगड़ जाए। आप मेरे को आज्ञा दो, मैं संन्यास लूं। कि स्वामी, जिस संन्यास की बात आज आप मुझसे कर रहे हो, जब मेरे पिता
आपके चरणों में मुझे अर्पण करने आए थे, तब भी आपने मेरे पिता से संन्यास की बात कही थी। याद आया? कि अच्छी तरह याद आया। पर तब आपने मेरे पिता को कहा था कि एक पुत्र होने के बाद आप संन्यास लोगे। कर्दम प्रजापति संभल गए। ये देवहूति सूक्ष्म वासनाएं, मेरे और भगवान के बीच में ये सूक्ष्म वासना खड़ी हो गई। अगर इस वासना को मैंने पूरा नहीं किया तो मैं भगवान के वैकुंठ में नित्य लीला में नहीं जा सकता। देवहूति सूक्ष्म वासना। बात को संभाला। अरे देवी, तुमने मेरे गृहस्थ आश्रम में अपना सर्वस्व निछावर किया और मेरे आश्रम को संभाला, मुझे भगवान की भक्ति करने में सहायक हुई, तो क्या मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं करूंगा? मैं तुम्हें एक पुत्र जरूर प्रदान करूंगा। कि अब आप पुत्र क्या प्रदान करोगे? ये शरीर उस लायक नहीं रहा, शरीर जर्जरीभूत हो गया, इस पर जरा अवस्था ने आक्रमण कर दिया। आप भले ही मेरे को पुत्र देना चाहो, पर मेरा शरीर इस लायक नहीं, ये इसकी चिंता तुम मत करो। ये सारा आप दायित्व मेरा है। जाओ, आज से इधर से उठाकर उधर एक तिनका भी रखने की जरूरत नहीं। जाओ, अभी आप सरस्वती गंगा में स्नान करके आओ। पति की आज्ञा हुई। देवहूति माता सरस्वती गंगा में स्नान करने के लिए जाती हैं। नहाने के बाद वस्त्र धारण करने के लिए हाथ में उठाए। क्या तुम्हें ये भी कुछ नहीं करना? आप अब दास दासियां आपकी सेवा करेंगी। उसी समय 16 सेविकाएं दासियां प्रकट हो। आप खाली हाथ जाओ, दासियां आपकी सेवा करें। आपने मेरे गृहस्थ आश्रम में आकर बहुत सेवा की देवी, अब सेवा की जरूरत नहीं। माता देवी होती सरस्वती गंगा के तट पर आई और जैसे ही स्नान के लिए सरस्वती गंगा में उतरी, एक डुबकी लगाई और जब डुबकी लगाकर अपना मुंह बाहर निकाला, तो जैसे एक कन्या 16 वर्ष की जब यौवन में प्रवेश करती है, वो कैसी सुलक्षणा सुंदर, कैसी रूप लावण्य से भरपूर हो जाती है। ऐसा सुंदर स्वरूप माता देवहूति को प्राप्त हुआ, क्योंकि हजारों वर्ष के तप में से 100 वर्ष के तप का पुण्य हाथ में लिया कर्दम प्रजापति ने, और जल से अभिमंत्रित करके सरस्वती में उस जल को छोड़ा। उसके प्रभाव से माता देवहूति को दिव्य देह प्राप्त हुई, दिव्य शरीर की प्राप्ति। कर्दम प्रजापति ने उस तपोवल में से 1000 तप के पुण्य से संकल्प करके एक नगरनुमा विमान को प्रकट किया। संसार सुख को भोगने के सारी सुख सुविधाएं उस विमान में उपलब्ध। देवी, तुमने बहुत शरीर का भोग दिया मेरे आश्रम में रहकर। अब संसार के सारे सुख, त्रिलोकी में जो देवांगनाएं, जो देवताओं की पत्नियां भोगती हैं, वो सारा सुख मैं तुम्हें भोगता हूँ। चलो। 16 सखियां माता देवहूति को दुल्हन की तरह श्रृंगार करने के लिए अंदर ले गई। यहाँ श्रृंगार का वर्णन बहुत है। भागवत के वक्ता को भागवत की कथा कैसे करना चाहिए। दक्षिण भारत में महान संत जो हनुमान जी का अंश अवतार, जो शिवाजी के सदगुरु हैं, समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, कथा व्यास को कभी भी श्रृंगार रस में, कभी भी हास्य रस में, अद्भुत रस में कथा नहीं करना चाहिए। शांत रस और करुणा रस में कथा करना चाहिए, क्योंकि कथा में संत आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, विरक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं। इसलिए बहुत विवेक से कथा करना चाहिए। यहाँ श्रृंगार का वर्णन बहुत है। इतना ही वर्णन करने की आज्ञा है कि माता देवहूति को दुल्हन की तरह सुंदर श्रृंगार करके वो 16 सखियां कर्दम प्रजापति के पास लाई। कर्दम प्रजापति ने हाथ पकड़कर विमान में उनको बिठाया और 100 वर्ष तक उस विमान पर बैठकर कर्दम प्रजापति ने विहार किया। एक दिन कर्दम प्रजापति को विलासी जीवन से घृणा आ गई। देवी, हमने मनुष्य जीवन के 100 वर्ष भोग विलास में व्यतीत कर दिए। धिक्कार है। अग्नि में जितनी आहुतियां दो, अग्नि शांत नहीं होती और भड़कती है। उसी तरह इंद्रियों को उनके विषय देते जाओ, वो इंद्रियां उच्च श्रृंखल होकर उन विषयों का सेवन करती जाती, कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। 100 वर्ष तक कर्दम प्रजापति ने माता देवहूति के साथ उस दिव्य संकल्पित विमान में विहार किया। उनको विलासी जीवन से घृणा हो गई। 100 वर्ष के बाद कर्दम प्रजापति उस विमान को लेकर आश्रम पर आए। विमान में से नीचे उतरे।
सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं 100 वर्ष तक माता जी के साथ करदम प्रजापति ने विहार किया था। मानो नवदा भक्ति उनके 9 कन्या के रूप में उत्पन्न हो गई। करदम प्रजापति का एक तरफ बैठकर तुम राम राम करो। हमने मनुष्य जीवन के 100 वर्ष बर्बाद विलासी जीवन कर दिए और एक तरफ में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान करो। एक तरफ माता देवहूति भक्ति में तल्लीन हो गई, दूसरी तरफ करदम प्रजापति। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। माता देवहूति को गर्भ रहा। 9 मास परिपूर्ण हुए, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी, अष्टदा प्रकृति नर्तन करने लगी, दसों दिशाओं में आनंद हो गया। आज सरस्वती में हजारों रंग के कमल खिल गए। परम पवित्र मास कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार, मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त में दिवस में 12 बजे उस समय करदम प्रजापति सरस्वती गंगा पर मध्यान्ह संध्या करने के लिए सरस्वती गंगा के तट पर आए थे। आश्रम में माता देवहूति अकेली थी। परम पवित्र मास कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार को सरस्वती गंगा के तट पर 7 वर्ष के बालक के रूप में श्री कपिल नारायण भगवान की जय। भागवत में 24 अवतारों की कथा है। 2 अवतार ऐसे हैं, वामन और कपिल। इसमें भगवान की बाल लीला नहीं है। वामन जी भी 7 वर्ष के बालक के रूप में और कपिल नारायण भी 7 वर्ष के बालक के रूप में ही प्रकट। 24 अवतार में से 2 अवतार ज्ञान अवतार है। व्यास 17वें नंबर का और कपिल 5वें नंबर का, ये ज्ञान अवतार। नरसिंह और परशुराम ये क्रोधा अवतार, ये भी 2 अवतार है। ध्यान। जगत में सांख्य योग ज्ञान लुप्त गुप्त नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उस सांख्य योग के ज्ञान का जगत में पुनः प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए भगवान नारायण ने करदम प्रजापति माता देवहूति का कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भागवत के नाम कैसे? करदम जो इंद्रियों का दमन करता है उसका कपिल होता है। कपिल मूर्ति मंत्र ज्ञान है। हमारे सनातन धर्म में 24 के अंक का बड़ा महत्व है। ध्यान से सुनो। 24 नक्षत्र आपके महाराज भूल गए, 27 3 बड़े हैं। जैसे 10वें स्कंद बड़ा है भागवत में 90 अध्याय का, तो उसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ऐसे 24 में से 3 नक्षत्र बड़े हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तरी आषाढ़ा। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी 3 बड़े हैं, इसलिए पूर्वा उत्तरा होने से 27 यानी कि 24 24 नक्षत्र हैं। 24 भगवान के अवतार। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में से प्रकट हुआ है, उसमें 24 अक्षर। हमारे सनातन धर्म का आदि ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। प्रचेताओं के 10वें पुत्र ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना की। 24,000 श्लोक। दत्तात्रेय ने 24 शिक्षा गुरु बनाए। यदु और दत्तात्रेय का संवाद 11वें स्कंद में आएगा। दत्तात्रेय ने कहा इस संसार में मैं ही शिष्य, सब मेरे गुरु। यावत दृष्टि तावत गुरु 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 पश्यति। सांख्य योग के 24 तत्व हैं। सांख्य योग किसको कहते हैं? जड़ और चेतन में जो ज्ञान विभाग करे उसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग के आदि प्रवर्तक कपिल नारायण। गीता जी का 10वां अध्याय विभूति योग है, उसमें भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन जितने भी सिद्ध हैं उसमें कपिल नाम का सिद्ध में हूं। सिद्धा नाम कपिलो आस्मि, वैष्णवा नाम